गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान के ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जीन्स ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों की बात की थी। उनमें सभ्यताओं के विकास का आधार माना था और धनात्मक वर्गीकरण या यथार्थवाद सांस्कृतिक स्थिति को माना था। सभ्यताओं के विकास में सबसे पहले जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का माना था। मानव अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए या अपने जीवन को एक कामयाब स्थिति में लाने के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करता है। वो सभी क्रियाएं अपने विकास के रूप में करता है और उच्च जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति करता है। मानव अनेक कठिन परिस्थितियों में भी वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। पेड़ पौधों में अपना जीवन स्थापित करता है। पेड़ पौधों से वो आर्थिक स्थितियों के रूप में उनका संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। इनके अलावा कृषि कार्य करता है, पशुपालन करता है और पशुओं से वो खुद खाद्य पदार्थों के रूप में अनेक क्रियाएं करता है। साथ ही साथ मानव की अनेक जो क्रियाएं हैं कि मिट्टी, जल और वायु के बिना विकसित नहीं हो सकती। मानव एक ऐसा प्राणी है जो गतिशील प्राणी है। अपनी निंदा को पूरी करने के अलावा वो सभी पूरा समय आर्थिक गतिविधियों की क्रियाओं में बिताता है और कुछ शुष्क व्यक्ति होते हैं उन प्रक्रियाओं के कारण उनमें काफी प्रभाव देखा गया है। अब बात करते हैं मानवीय जो सभ्यताओं के विकास के जो आधार हैं उनमें से भूमि के विद्यमान संबंधित भूगोल और सामाजिक भूगोल। बात करते हैं भूमि के विद्यमान से संबंधित, तो अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाम मात्र से ही कार्य नहीं चलता, परंतु सभी कार्य करने में मानव सक्षम होना चाहिए। कुछ कार्यों के लिए मानव संतुष्ट नहीं होता है। इसके अलावा न ही कंदमूल, फल फूल एकत्रित करता है और शिकार करने की अपेक्षा आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं मस्तिष्क से सोच समझकर कार्य करता है। पशु, पौधे, खनिज पदार्थों आदि की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ उपाय करता है। कोई ना कोई कार्य मनुष्य अवश्य करता है और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की योजना भी मानव अपने विकास की स्थिति के आधार पर बनाता है। ये सभी कार्य मानव की एक अथाह शक्ति की स्थिति के आधार पर कार्य होते हैं। खेती करता है, पशु पालता है, तो मानव खेती करता है, पशु पालता है। उसके अलावा खनन कार्य करता है, वातावरण में भौतिक स्वरूपों में कोई ना कोई परिवर्तन करता है। ये सभी परिवर्तन मानव अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए करता है। प्रोफेसर ब्रुन्स ने कहा था कि जो अलग अलग श्रेणियों के जो तथ्य हैं उनमें कृषि, भूमि, भूगोल और औद्योगिक विकास की गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। भूमि के विद्यमान की बात करेंगे हम। भूमि के विद्यमान मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफी हद तक सक्षम हो चुका है, क्योंकि ये मानवीय गतिविधियां सभी मानव जीवन के लिए उपयोगी होती हैं। इससे मानव अपनी अलग अलग स्थितियों में रहकर अलग अलग कार्य करता है।
नहीं मानव कंदमूल तथा फल फूल से ही संतुष्ट है, वरन वह प्राकृतिक कारकों से कोई न कोई क्रिया करके उन गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। साथ ही मानव अपनी सोच समझ के साथ मानव शिकार करके तथा अपनी सोच समझ के साथ कोई भी गतिविधियां अच्छी तरह से विकसित करता है। इन्हीं विकसित अवस्था के कारण मानव भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखने की कोशिश करता है और पशु पौधों आदि से उपाय काम में लेता है। साथ ही साथ सुरक्षित रखने की कोशिश करता है और भविष्य में अपने कामयाबी को सोचता है। इसके साथ पशुओं से, पक्षियों से और जीवों से भी अनेक गतिविधियां करके वह कमाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ मनुष्य भविष्य को में सुरक्षित रखने की भी कोशिश करता है। वह खेती करता है, पशु पालता है, खान खोता है। ऐसी भौगोलिक वातावरण परिवर्तन के लिए दृष्टिगोचर होती है। वह भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की भी कोशिश करता है। मनुष्य खेती करता है, खेती करना, पशुपालन करना, खनन कार्य करना, ये सभी गतिविधियां मनुष्य अपनी स्थिति के आधार पर करता रहता है। और मनुष्य कृषि भूगोल और औद्योगिक गतिविधियों के कारण ही एक जाना गया है। अब है सामाजिक भूगोल की स्थिति। बच्चों, सामाजिक भूगोल की स्थिति ये है कि मनुष्य समाज में रहकर अनेक क्रियाएं करता है। आज भी मानव सबसे प्राचीन और प्राथमिक आवश्यकता और प्रवृत्ति उनमें वंश का विकास करने के लिए करती है। वंश की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए करती हैं। इस प्रवृत्ति की पूरा करने के लिए परिवार और समाज की उत्पत्ति होती है और इन्हीं से अकेला नहीं रह सकता। स्पष्ट होता है कि मानव सभी स्थानों पर रहकर सामूहिक जीवन के कारण
अपने मनुष्य क्रियाओं में एक जटिलता निभाता है और उनकी श्रम शक्ति के कारण विशेषता पैदा करता है। और प्राकृतिक पदार्थों को मानव सीधा काम में न लेकर उसका कोई न कोई स्वरूप बदलकर वो काम में लेता रहता है। प्राकृतिक संसाधनों में विदोहन एवं धन की प्राप्ति के लिए कृषि करता है, पशुपालन करता है, खनिज उत्पादन संबंधी तकनीकी समस्याओं का निपटारा करके हल ढूंढने की कोशिश करता है, परिश्रम करता है, समन्वय विस्थापित करने की कोशिश करता है, सामाजिक आदान प्रदान को जन्मजात मानता है, इस प्रकार क्रय विक्रय का बाजार में जन्म देता है। मानव समूह में पारस्परिक सहयोग के साथ ही अनेक गतिविधियां करता रहता है। ये सभी स्थितियां के कारण इसमें अंतर्गत परिवार समस्त पारस्परिक आवश्यकताओं में संगठन, समूह, राज्य, नगर, ग्राम आदि के कारण ही एक विकसित अवस्था तक मानव पहुंच पाता है। सामाजिक भूगोल। आज भी मानव का सबसे प्राचीन और प्राथमिक आवश्यकता प्रवृत्ति वंश का विकास करना है। आज भी मानव का प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक आधार पर प्राथमिक आवश्यकताएं अपना विकास करके वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है। यही गतिविधियां मानव द्वारा देखी जाती हैं। इसी पूर्ति के लिए मानव एक परिवार में रहता है और समाज में की उत्पत्ति करता है। इसी पूर्ति के लिए मानव परिवार में रहकर एक समाज की उत्पत्ति करता है। किस तरीके से अपना सामाजिक जीवन व्यतीत हो सके। अकेला महसूस नहीं करता है मनुष्य अकेला नहीं रहना चाहता। वह सामूहिक स्थिति में रहकर जीवन यापन करना चाहता है। साथ ही साथ मानव जटिल से जटिल क्रियाएं करके अपनी पशुपालन करके खनन कार्य करके अपनी आजीविका को बढ़ाता है। साथ मानव जटिल से जटिल क्रियाएं करके वह अपनी
संपूर्ण वंश परंपरा को निभाता है।